मैं इस मदनी से कहना चाहूँगा, तू हिंदुओं के विरुद्ध जब जब अनाप शनाप बोलता है तब तक हिंदुओं को जगाने का काम करता है। तू हिंदुओं के अंदर वो आग पैदा करने का प्रयास कर रहा है, वो आग जो सनातन के लिए मर मिटने की बात करती है, मर मिटने का जज्बा पैदा करती है। कोई भी मुल्ला मौलवी कुछ भी बोल जाए, बजरंग दल पर बैन नहीं लगा सकते। देखो जी, पहली बात तो ये है, किसी के भौंकने या बोलने से कुछ नहीं होता। बजरंग दल खुद साक्षात हनुमान जी का जो है दल है, और हनुमान जी को कोई नहीं पीछे कर सकता। और रही बात, ये गंदी और मानसिकता विचारधारा है कांग्रेस सरकार की, जो कहते हैं बजरंग दल पर बैन लगाएंगे। हर हिंदू शेर है, कितने बजरंग दल पर बैन लगाएंगे? आज तक कोई भी अगर समाज के ऊपर कोई बात हुई है तो बजरंग दल सक्रिय रहा है पूरा। मैं खुद एक समाज सेवी हूँ। बजरंग दल पर बैन की बात लगातार हुई, कर्नाटक में हमने देखी, मामला थमा, वहाँ के चुनाव संपन्न हो गए और अब बात आगे बढ़ती नजर आ रही है। जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष अरशद मदनी ने कहा है कि बजरंग दल पर बैन लग जाना चाहिए, लेकिन उनके इस बयान के बाद लगातार बयानों का दौर भी शुरू हो गया। चक्रपाणी महाराज ने कह दिया कि 1947 में ही भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाना चाहिए था। अगर वो होता तो शायद ऐसी बातें ना होती। लेकिन आखिरकार युवा क्या सोचते हैं, उन्हीं से बातचीत करते हैं। हमारे साथ युवा कुछ लोग हैं, उन्हीं से बातचीत। क्या नाम है भाई साहब? मेरा नाम गगन नागपाल है जी। गगन नागपाल जी, कैसे आप देख रहे हैं लगातार बातें कर्नाटक में चली, खूब वहाँ बजरंग बली चली, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बटन बजरंग बली का नाम लेकर दबाइए, वहीं अब बात इसको बैन को लेकर चल रही है कि बजरंग दल पर बैन लगा देना चाहिए। लोग तो इसकी पीएफआई से भी तुलना कर रहे हैं, आप कैसे देख रहे हैं? देखो जी, पहली बात तो ये है, किसी के भौंकने या बोलने से कुछ नहीं होता। बजरंग दल खुद साक्षात हनुमान जी का जो है दल है, और हनुमान जी को कोई नहीं पीछे कर सकता। और रही बात, ये गंदी और मानसिकता विचारधारा है कांग्रेस सरकार की, जो कहते हैं बजरंग दल पर बैन लगाएंगे। हर हिंदू शेर है, कितने बजरंग दल पर बैन लगाएंगे? आज तक कोई भी अगर समाज के ऊपर कोई बात हुई है तो बजरंग दल सक्रिय रहा है पूरा। मैं खुद एक समाज सेवी हूँ, हिंदूवादी काम करता हूँ। सिर्फ़ और सिर्फ सरकार का टारगेट ये होता है कि हिंदुओं के विरुद्ध बात करना। जब भी कांग्रेस सरकार ने बात करी, हिंदुओं के विरुद्ध बात करी। जब भी चुनाव आएंगे, ये माथे पर टिक्का लगा लेंगे, सारे काम करवा लेंगे, लेकिन जब जो है चुनाव चले जाएंगे फिर ये हिंदू विरोधी बात करते हैं। सिर्फ सत्ता का इन्हें नशा चढ़ा हुआ है, उसमें कुछ हिंदू जो व्यक्ति हैं वो खुद हिंदू विरोधी बात करते हैं। सत्ता जरूरी नहीं है, हमारे लिए हिंदू सबसे पहले है, सनातन धर्म पहले है, और बजरंग दल पर कभी बैन नहीं लग सकता। ये इनकी आने वाली पीढ़ियां और जो इनके बड़े हैं सारे जोर लगा लें, बजरंग दल पर बैन नहीं लगा सकते। लेकिन अरशद मदनी का ये बयान आपको कैसे दिख रहा है? इसके पीछे क्या रणनीति नजर आ रही है? कर्नाटक के तो चुनाव भी खत्म हो गए थे, क्या ये 24 की रणनीति है इस तरीके से बयान देने की? इसमें सिर्फ एक धर्म को ये साथ में जोड़कर अपनी चुनावी रणनीति खेलते हैं और कुछ भी बोल जाते हैं। कोई भी मुल्ला मौलवी कुछ भी बोल जाए, बजरंग दल पर बैन नहीं लगा सकते। आप कैसे देख रहे हैं भाई साहब, जिस तरीके से जो कुछ हुआ? अब तो क्योंकि चुनाव नहीं है, लेकिन चुनाव ना होने के कारण भी अभी समय है चुनाव में, और जिस तरह का ये स्टेटमेंट आ रहा है, ये क्या दिखा रहा है? किसकी मजाल जो छेड़े दिलेर को, गर्दिश में घेर लेते हैं कुत्ते भी शेर को। अरे जो सनातन मिट ना सका रावण की हुंकार से, जो सनातन मिट ना सका कंस की तलवार से, वो जो सनातन मिट ना सका मुगलों के अत्याचार से, वो सनातन क्या मिटेगा इस भ्रष्ट देशद्रोही कांग्रेसी नेताओं की गद्दारी वाली ललकार से। मैं इस मदनी से कहना चाहूँगा, तू हिंदुओं के विरुद्ध जब जब अनाप शनाप बोलता है तब तक हिंदुओं को जगाने का काम करता है। तू हिंदुओं के अंदर वो आग पैदा करने का प्रयास कर रहा है, वो आग जो सनातन के लिए मर मिटने की बात करती है, मर मिटने का जज्बा पैदा करती है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ तू इसी तरह हर चौराहे, हर गली में, हर चौराहे पे जाता रहे और हिंदुओं को इसी प्रकार जगाने का काम करता रहे। जो लाखों महापुरुष हिंदुओं को जगाने का काम नहीं कर सकते, वो तेरे इस प्रकार के स्टेटमेंट हिंदुओं को जगाने का काम करते हैं। मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूँ, ये चंद मोल्ला मौलवी केवल एक छोटे से कर्नाटक चुनाव को जीतने के बाद अपने बिलों से बाहर निकल आए हैं। इन बिलों से बाहर निकले दोबारा अपने बिलों में घुसेड़ने के लिए आप हिंदुत्व की प्रचंड एक वेदना के साथ, एक प्रचंड आग के साथ हिंदुओं के रक्षण का कार्य करें। जगह जगह जहाँ भी हिंदू उत्पीड़न का आपको सूचना मिलती है, हिंदुओं के रक्षण के लिए, हिंदुओं की सुरक्षा के लिए, हिंदू मान सम्मान और स्वाभिमान की रक्षा के लिए पूरी ताकत लगा दीजिए। मुसलमानों पे कोई भरोसा मत कीजिए, ये कोई आपको वोट देने वाले नहीं है। ये सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने का प्रयास मत कीजिए। केवल हिंदू का विकास, हिंदू का रक्षण, हिंदू का प्रयास यही करने का प्रयास किया, तभी आपको आगे भविष्य सफलता मिलेगी, तभी हिंदू राष्ट्र की स्थापना होगी। हिंदू राष्ट्र बनेगा तो ही भारत देश बचेगा,
तो ही गौमाता बचेगी। चक्रपाणी महाराज ने कह दिया कि अगर 1947 में हिंदू राष्ट्र बना देते तब इस तरह की बातें ही ना होती आज। वारे हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? जब संविधान है तो फिर इसकी बात क्या हुई? और क्या ये सारा जो उनका स्टेटमेंट है कि चुनाव से जुड़ा हुआ है कि 24 की तैयारी है? क्या ऐसे बयान दे? मैंने कहा वारे गांधी खूब चली तेरे नाम की आंधी, दिखता है आज 1000, 500 और 100 के नोट में। वो कहते हैं कि गांधी के नक्शे कदम पर चलकर देश को आज़ादी मिली। देश का बच्चा बच्चा जानता है कि देश को आज़ादी भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस, अपना नेताजी सुभाष चंद्र बोस और अपना गुरु गोविंद सिंह और महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी के बलिदानों के कारण इस देश को आज़ादी मिली है। उनके संघर्ष के परिणाम स्वरूप हिंदुत्व की आग पूरे देश में जलती रही और यह आग हमेशा जलती रहेगी। ये चुनाव का मैटर नहीं है, वो इंटरनेशनल तैयारी कर रहे हैं। पूरे वर्ल्ड से अरबों खरबों रुपये भारत में भेजा जा रहा है। जो हिंदू कमज़ोर हैं, मजबूर हैं, गरीब हैं, दलित हैं, पिछड़े गए हैं, उनको पैसे के दम पर पैसा खिलाकर, दवाई के नाम पर, रोटी के नाम पर उन्हें धर्मांतरण कराया जा रहा है। आप देखो पूरे देश में एक आंधी चल रही है। मैं योगी महाराज से, मोदी महाराज से, अमित शाह जी से निवेदन करता हूँ, ऐसे नार्को टेस्ट से जांच कराई जाए। इनके पास कहां से विदेशों से फंडिंग आ रही है, कहां किन के इशारे पे कठपुतली बनकर ये भारत को ललकारने का, हिंदू विरोधी शक्तियों को टकराने का काम कर रहे हैं। नहीं तो कोई आज की डेट में जातिवाद का यहाँ जहर नहीं है। सब लोग मिलजुल कर रह रहे हैं। भारत भाग्य विधाता बनने की प्रयास कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सारे जातिवाद बुला के सब लोग एकजुट होकर काम कर रहे हैं। तभी हर जगह हमारे हिंदूवादी लोग इकट्ठे होते हैं, संघर्ष करते हैं, तब जाके भाजपा जीतती है। इनको ये जीत हजम नहीं होती है। पूरे वर्ल्ड के अंदर केवल एक ही चुनौती है, मोदी को हराना है। तो कोई विकल्प उनके पास नहीं है, केवल एक ही विकल्प है, हिंदुओं को जाति में बांट दो। जब भी सत्ता में कांग्रेस आती है तो वो लूट करती है, जब विपक्ष में होती है तो हिंदुओं में फूट डालती है। ये उसका मिशन है। इसी मिशन पर निरंतर लगातार लगी हुई है। अरबों खरबों रुपए विदेशों से लाके फेंक के जा रहे हैं पागलों की तरह। लेकिन अरशद मदनी पहले भी इस तरह के बयान देते रहे। पहले भी हमने देखा कि शिव से पहले शिव वाला बयान, जेल जाना चाहिए। अरशद मदनी को तुरंत गिरफ्तार करके उसको जेल में डालना चाहिए, फिर राजको लगाना चाहिए। पूरे परिवार की संपत्ति की जांच की जाना चाहिए। संपत्ति की जांच कर उसके तमाम सारे जितने भी संस्थान उस पर बुलडोजर चलना चाहिए। तब इसकी औकात उसको पता चलेगी। तब ये भारत माता की जय भी बोलेगा, वंदे मातरम भी कहेगा, हिंदुस्तान जिंदाबाद भी कहेगा और गौ माता का गौमूत्र भी पिएगा। ये मतलब ये आपको दिख रहा है? हाँ जी। जब इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई अच्छी हो जाएगी तो ये आज गौ माता को गाली देता है। जो आज गौ माताओं को रोटी के साथ खाते हैं और जो गौ माताओं की पूजा करते हैं, ये कभी भाई नहीं थे। ये भाईचारे की बात करता है। भाई को तो ये चारा बना के खा चुके हैं, तो भाईचारा कहाँ रहेगा? जिस देश में भी जहाँ जहाँ इनकी संख्या बढ़ी है वहाँ पे इन्होंने तमाम भाईचारे के नाम लगाने वाले, भाईचारे की बात करते करते वहाँ के तमाम सारे मुल्क की जनता को भाईचारे के नाम पर चारा बना के खा गई है। जहाँ संख्या में कम है वहाँ भाईचारे की बात करते हैं, जहाँ संख्या बढ़ जाती है वहाँ भाई को चारा बना के खा जाते हैं। ऐसे गाय को भी चारा बना के खा जाते हैं। गाय को खाने वाला और गाय की पूजा करने वाला ये कभी भाई नहीं हो सकते, ना इनके अंदर भाईचारा हो सकता है। तो ये विजयकांत चौहान और ये युवा साथी इनके गगन, इन्होंने अपनी राय रखी कि आखिरकार जो ये स्टेटमेंट अभी आया है ये किस तरीके से इसको देखते हैं। आप भी अपनी राय रखिए, आपको क्या नज़र आ रहा है? क्या वाकई अभी ज़रूरत आन पड़ी या इस तरह के बयानबाजी से माहौल की तैयारी होती है? अपनी राय दीजिए और लगातार हेडलाइंस इंडिया पर जुड़े रहिए क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से बदस्तूर चलती रहेगी। नमस्कार।